क्या हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के 38 पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के ऐलान ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या रालोद में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है? ये रिपोर्ट देखिए। बता दें, हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के भीतर चल रहा असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। निवर्तमान युवा जिला अध्यक्ष अशोक त्यागी के कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में 38 पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीते 24 जून को आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में जमकर अनुशासनहीनता हुई। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर अभद्रता और गाली गलौज की गई। मामला बढ़ने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद 8 जुलाई को संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर 5 दिन के भीतर जवाब भी मांगा। लेकिन इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि करीब 1 महीना बीतने के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज जो प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोकदल के हापुड़ जिले के राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी हमारे राष्ट्रीय के, क्षेत्रीय के और प्रदेश के और जिले के और यूथ के जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी है। और उद्देश्य ये है कि हापुड़ में पिछले महीने 24 जून को एक कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर जो है मीडिया में भी वो बात आई और उसमें एक जो है गलत कार्य हुआ जिसमें गाली गलौज हुई हमारे जितेंद्र जी जो विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ, और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ एक गाली गलौज एक हमारे पदाधिकारी द्वारा करी गई, जिसके अंदर हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी जी ने एकदम जो है कमेटी बनाई और माननीय राजेंद्र चौधरी जी को उसका राजेंद्र शर्मा जी को उसका जो है अध्यक्ष बनाया और हापुड़ में उनको अगले दिन ही भेजा। और उस कमेटी ने दोनों पक्षों से बात करी और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी, जिसमें 8 जुलाई को एक नोटिस जारी करा गया दोनों पक्षों को, जिसमें जितेंद्र चौधरी जी को भी करा गया और शिव कुमार त्यागी जी को करा गया, जिसमें 5 दिन का समय मांगा गया कि आपको जो है जवाब देना है और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसके अंदर जो है कार्रवाई करी जाएगी, अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई करी जाएगी। पर आज 20 दिन 25 दिन और 1 महीना हो चुका है, ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और सभी लोग इस बात से आहत हैं, क्योंकि अगर कोई जो है राजनीति में है तो राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे ही चलने के लिए जो है हमारी पार्टी चलती है और हम किसान मजदूर की पार्टी हैं। तो गाली गलौज से अगर चलेगा तो सब पदाधिकारियों का हमारा मनोबल टूटेगा। तो इसीलिए आज हमने निर्णय लिया, सभी 38 लोगों ने 38 कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक जो है इस विषय में कार्रवाई नहीं होती है तो जितने भी वर्तमान में हमारे पदाधिकारी हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और जो लोग पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और कार्यकर्ता हैं वो जब तक कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में और किसी भी कार्यक्रम में और पार्टी को कोई सहयोग नहीं करेंगे जब तक इस कार्य में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, चाहे किसी के विषय में भी लिया जाए, जिसकी भी गलती हो, जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उससे जो है अनुशासनहीनता के प्रति भी जो है बहुत गहरा घाव कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ता है। कितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं? आज करीब 38 पदाधिकारी हैं जो कार्यकर्ता हैं, मजबूत 40-50 साल से जो है जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सिंह जी सन 1967 से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी काम किया है, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी काम किया है और आज भी। तो जब हमारे 1967 से आप ये समझ लीजिए कि 49 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति भी आहत हैं, तो आपको पता ही लग रहा होगा कि कितना गंभीर ये विषय है। ऐसे ही जो है शिव कुमार जी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हैं खेल प्रकोष्ठ के, आप 1967 से खुद जुड़े हुए हैं पार्टी से, तो इनमें जो है इनको भी बहुत आघात पहुंचा है कि भाई इनको भी गाली बकी गई। ऐसे ही हमारे जितेंद्र जी के साथ जो है अभद्रता की गई,
इनको जो है मारने का प्रयास करा गया और गिलास उठा के इन्हें मारने का जो है वो करा गया। आप जो है बार एसोसिएशन हापुड़ के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व में, और वर्तमान में हमारे जो है जिलाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के। और इसी तरह से आकिल भाई जो है हमारे प्रदेश में जो है मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हैं, और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं, और हमारे सभी लोग आप हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पूर्व में। अब बड़ा सवाल ये है कि हापुड़ में सामने आया ये असंतोष क्या सिर्फ स्थानीय स्तर का विवाद है या फिर इसका असर रालोद के संगठन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन की एकजुटता बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में 38 पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे का ऐलान पार्टी के नेतृत्व के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल सभी की नज़रें अब रालोद नेतृत्व की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या पार्टी डैमेज कंट्रोल करेगी? क्या जांच के बाद कार्रवाई होगी या फिर हापुड़ का ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? ये देखने वाली बात होगी। हापुड़ से न्यूज 80 के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट।